एक कुएं में कूद के प्राणों को त्यागना चाहा। देव ऋषि नारद ने रोक दिया। माते, आप मरना क्यों चाहती हैं? मैया सुनीति ने सारी बात बताई। बाबा, मेरा इस संसार में जीने से फायदा ही क्या है? मैं दुखिया लाचार औरत, मेरे पति की मेरे कोई भी संतान नहीं थी, तो मैंने अपने पति से कह करके दूसरा विवाह करवाया। मेरे कहने से मेरे पति ने दूसरा विवाह किया, लेकिन मेरी सौत घर में आई, उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। बाबा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यदि एक पुत्र भी होता ना, उसके सहारे में अपने जीवन को बिता देती, लेकिन ऐसे अकेले रहने से तो अच्छा कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। नारद जी ने कहा, देवी आप वापस घर जाओ, आत्महत्या करना पाप है। जो प्रभु की इच्छा के बगैर प्राणों को त्यागते हैं, वो अधोगति में चले जाते हैं। इसलिए वापस घर जाओ। हम तुम्हें ये वचन देते हैं, तुम्हें ये वरदान देते कि तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र होगा जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। मैया सुनीति विश्वास करके वापस घर जाती हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद सेना को साथ में लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और शिकार खेलते खेलते इतनी दूरी पर निकल गए, उन्होंने देखा एक हिरन के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन वो अंतर ध्यान हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो सेना भी दिखाई नहीं दी। महाराज उत्तानपाद उस रात अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास में गए, उसकी हालतों को देखा। उसके हालात कुछ ऐसे थे, जौ की रोटी मैया नमक से खाती थी। कहा, महलों में रहने वाले वन में कष्टों को, पीड़ा को सहन कर रही थी। महाराज उत्तानपाद ये नजारा देख करके रोने लगे, और मैया के साथ में जौ की रोटी नमक से खाई। सारी रात हो गई, एक दूसरे से बतलाते बतलाते सुबह के 4 बजे महाराज उत्तानपाद महलों में वापस गए। सुरुचि भी क्रोधित हुई, सुरुचि का भी गर्भ धारण हो जाता है। दोनों रानियों का गर्भ धारण हुआ। प्रभु की कृपा से दोनों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा, और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। दोनों बड़े हुए 5 वर्ष के, तो एक दिन उत्तम बड़े भैया ध्रुव जी के पास में गए और ध्रुव से कहा, भैया आज खेलने के लिए पिताजी की कचहरी में चलते हैं। ध्रुव ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, इस बहाने मैं पिताजी को भी देख लूंगा कि मेरे पिताजी हैं कैसे। मैंने तो सुना है वो एक राजा है। ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम के साथ ध्रुव भैया पिताजी की कचहरी में पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा करके बिठा लिया। ये बात सुरुचि को पता चली, तो सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के धक्का मार दिया, और ध्रुव जी से कहा, न वत्स न प्रत्यय धृष्टयम भवान रोलमर्हते। सुरुचि बोली, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना होगा। उसी क्षण ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए। इसका मतलब मेरी मां अभागिन है, क्योंकि सुरुचि ने बात ही कुछ ऐसे कही कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरी मां को गाली दे रही है, मेरी मां अभागिन है। ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते मैया के पास में आए। मां के पास में आकर के मां ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा। मैया सुनीति ने कहा, पुत्र तुम रो रहे हो। जिस मां ने कभी अपने लाल की आंखों में आंसू न आने दिए हो, आज वो लाल रो रहा है। बताओ ना पुत्र, क्या बात है।
ध्रुव जी ने रो रो करके कहा कि माँ, जब मैं पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया, मौसी ने आकर के मुझे धक्का मार दिया। माँ, दुख मुझे इस बात का नहीं कि मौसी ने धक्का मारा, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैया सुनीति ने कहा कि मेरे लाल, अगर वो तेरे पिता होते तो कुछ बोलते, माँ तो फिर मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा कि तेरे पिता ही नहीं बल्कि सारे संसार के परम पिता परमात्मा हैं, वही तेरे पिता हैं। माँ, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बोले वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए वन में कठोर तपस्या तप करना पड़ता, तब प्रभु मिलेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं प्रभु से मिल करके ही तुम्हें अपना मुख दिखाऊंगा। मैया सुनीति की आंखों में आंसू भर आए, पुत्र तुम वन में जाओगे, वन में नाना प्रकार के जानवर होंगे, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ करके ना जाओ। ध्रुव जी एक बात नहीं माने, माँ से आज्ञा लेकर के जाने लगे। तो उसी समय मैया सुनीति ध्रुव जी से कहने लगी, बेटा मेरे बेटो मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ
कभी माँ अपनी ममता को अपने हृदय में छुपा ले माँ, लेकिन आज मुझे जाने से मत रोको। ममता अपनी को दिल में छुपा ले, ममता अपनी को दिल में छुपा ले, याद मेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले। होगा वही जो है किस्मत में, होगा वही जो है किस्मत में, नहीं किसी के हाथ रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया मेरी बात रे, आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया माता तो होती है ममता की मूरत, माता तो होती है ममता की मूरत। लाल मेरे तू दिखा तेरी सूरत, दिखा तेरी सूरत। बचन मेरा बना कफन तेरा, बचन मेरा बना कफन तेरा। गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया मेरी बात रे, आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे। ओ मेरी मैया आज ध्रुव जी माँ को रोता बिलखता छोड़ करके वन में जाते हैं। ध्रुव जी ने देवऋषि नारद को अपना गुरु बनाया। गुरु जी से गुरु मंत्र लेकर के ध्रुव जी वन में जाकर के तपस्या करने के लिए पहुंचे। ध्रुव जी ने वृंदावन में जो मधुवन है, मधुवन में जाकर के यमुना के किनारे तपस्या की। तत्ताच गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि। आवाज कैसी हो गई? साउंड वाली हो गई। ध्रुव जी ने मधुवन में यमुना के किनारे तपस्या की है। तत्ताच गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनम यत्र। यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है। ध्रुव ने मधुवन में बैठ करके तपस्या की, जहाँ आज भी मधुवन में ध्रुव नाम का टीला बना हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ध्रुव जी ने जाकर के जब वहां तप किया, 1 महीने तक ध्रुव जी ने कैत के फल खाए, दूसरे महीने में बेल के पत्ते खाए, तीसरे महीने में केवल जल पी करके रहे, चौथे महीने में हवा का आहार किया और 5वें महीने में ध्रुव जी आत्मश्वास खींच करके एक पांव के अंगूठे पर खड़े हो गए। इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। इंद्र ने ध्रुव जी की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने नाना प्रकार के रूप धारण करके ध्रुव की तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु की कृपा से
अप्सराएं पराजित होकर के वहां से चली गई। अंत में प्रभु श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु मेरा पुत्र आपकी घोर तपस्या कर रहा है, जाओ ना मेरे पुत्र को अपने दर्शन दो। प्रभु श्री हरि नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गए और जिस समय ध्रुव जी जाकर के गिरे, बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। आज ध्रुव जी भगवान की गोदी में जिस समय गिरे तो भगवान को देख रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए कि प्रभु मेरी मैया ने कितने कष्टों को सहा, मेरी मैया ने जौ की रोटी खा करके मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मेरी मौसी ने मुझे धक्का मारा। भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे कि ध्रुव यदि तुम्हारी मौसी तुम्हें धक्का नहीं मारती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? तुम्हारी मैया जौ की रोटी नहीं खाती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? आज ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान और भक्त का मिलन हुआ। ध्रुव जी भगवान से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी अपनी मैया के पास में जाते हैं और मैया के पास में मैया की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, नेत्रहीन हो चुकी थी मैया। ध्रुव जी ने माँ की आंखों में फूंक मारी, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो ध्रुव जी से उनकी मैया ने कहा कि लाल अगर तूने भगवान के दर्शन किए हैं तो मुझे भी एक बार प्रभु के दर्शन करा। तो ध्रुव जी ने भगवान को याद किया, भगवान आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी ने प्रभु को प्रणाम किया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधा पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने ध्रुव जी को लोक परलोक दोनों में स्थान दिया। ध्रुव जी उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी ने राजपाट संभाला, 36,000 वर्ष राजपाट किया। 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके माँ को साथ में लेकर के खड़े हो गए, जहाँ ध्रुव तारा बन करके आज भी चमकते। लेकिन उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठे, युद्ध में मारे गए। उत्तम की माँ सुरुचि उत्तम को ढूंढने के लिए वन में पहुंची तो वन में आग लग जाती है और आग की लपेटों में आकर के सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय।